अब रतन इंडिया पावर की बात करते हैं और ये सवाल है स्मिता सिंह का दिल्ली से। 19 के भाव पे इन्होंने खरीद रखा है 1 साल के लिए। समझना चाहते हैं कि कैसा रहेगा रतन इंडिया पावर। अभी भी तो होप बचा हुआ है। आपने खरीदा है 19 पे। एक लास्ट होप मुझे लगता है कि 14.7 वाला जो लो है उसका है, क्योंकि डेटा कंप्लीट फ्यूचर नेगेटिव है और जबरदस्त रेजिस्टेंस है 17.75 वाला। तो इसकी रीडिंग ना टोटली आप इसको अनसर्टेन रीडिंग मान लें। अगर थोड़ा भी कहीं से मुझे फंडामेंटल समझ में आता है, जो कि नहीं आता है इसका, तो हो सकता था कि मैं इसको लेके चलूं कि वापस ये 20-21 रुपए की तरफ आ जाएगा। अभी भी उसको एनालिसिस ले सकते हैं। 14.7 इसका रिस्क कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट लेवल है, और 17.7 रेसिस्टेंस है। इसका रिजल्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे वो आपको पर्सनली उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो थोड़ा भी फेवरेबल है तो हो सकता है कि थोड़े समय तक सताए, लेकिन 14.7 इसका की बन सकता है सपोर्ट, और वापस इसमें बाउंस आ सकता है। आपके होप बढ़ेंगे 17.75 के ऊपर में, जबकि 20-21 का इसमें लेवल बनेगा। अनटिल देन बाकी सब कुछ अनसर्टेन है। एक होप है 14.7 का। इसके अगर सालाना आंकड़े देखें तो बीते कारोबारी साल में इसका मुनाफा काफ़ी अचानक से मतलब टर्न अराउंड जैसा केस इसमें दिखा कि मतलब घाटे से एकदम बड़ा मुनाफा सामने आया। पिछले कुछ तिमाहियों को देख लें तो ऐसा लगता है कि ये कोई सिर्फ एक बार की एडजस्टमेंट है अदर इनकम मार्च क्वार्टर में जो आई थी, ये उसका ही नतीजा था और कुछ खास नहीं था। तो ये सालाना आंकड़े आपको मिसलीड कर सकते हैं, टर्न अराउंड बता सकते हैं, लेकिन समझ में आता है ये है कि उसमें कोई खास योगदान इनके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट का नहीं है या प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूवमेंट का नहीं है। तो वैसे में इस आंकड़े को इग्नोर करिए और उसके बाद अगर आप ये देखिए कि भाई जो इनका अपलाइन है वो 850 900 के रेंज के अंदर है। ज़्यादा इसके अंदर आपको कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ ट्रेंड नज़र नहीं आ रही है। और इनके नेट प्रॉफिट को देखें तो लगातार ये घाटे में चले आ रहे थे। इस बार जून तिमाही में छोटा सा एक मुनाफा इन्होंने दिया है। तो ये जून तिमाही में छोटा मुनाफा क्या आगे कंटिन्यू हो पाएगा? वहाँ पे इसकी एनालिसिस सेल्स लेवल पे जानी चाहिए, मुझे जो क्विक समझ में आ रहा है। बाकी तो पढ़ना पड़ेगा। इसकी नेट प्रॉफिट लेवल पे एनालिसिस नहीं जानी चाहिए। और ये जो 10% का सेल्स ग्रोथ आया है ना अभी, अगर ये सेल्स ग्रोथ प्रोग्रेसिव है, मान लेते हैं कि 10, 15, 17 ऐसा भी जाता है, ये वैल्यूएशन सपोर्ट हो सकता है। अगर ये 10% सेल्स भी सस्टेन नहीं होगा तो ये वैल्यूएशन सपोर्ट नहीं होगा, मुझे ऐसा जी। तो फिर इनके लिए बेहतर क्या है? मतलब इन्होंने तो 19 पे खरीद रखा है तो अभी तो घाटे में चल रहे होंगे। लगता है। वो क्या करना चाहें वो तो जाने। मुझे लगता है कि थियोरेटिकली 14.7 के पहले वरी नहीं करना चाहिए, और 18 के 17.75 के पहले कोई एक्साइटमेंट भी नहीं होनी चाहिए। जी। वैसे अगर इसके बैकग्राउंड को हम भूल जाएं तो क्या थोड़ा आड़ा तिरछा डब्ल्यू बन सकता है? ये सब एक क्वार्टर का सेल्स डिसाइड करेगा, इसीलिए मैंने इसके एनालिसिस को सेल्स पे कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट इस समय में आप बहुत वहाँ पे अनुमान सही नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर जी। सेल्स प्रोग्रेसिव दिख गया तो सम फाइंड है वो आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। तो उसी होप में, शायद उसी होप में, ये 14.7 एक क्वार्टर के लिए शायद ना टूटे। जी। तो मैं तो काफ़ी कुछ आपको बताता रहता हूँ, और मल्टीपल एनालिसिस इधर में फॉर्म होते रहते हैं, उसके बेसिस पे जो निकलता है, ये सब बेक इन करने के बाद ही मैं कह रहा हूँ कि 14.7 क्यों हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस का नंबर देख के कह रहा हूँ। इसके पीछे जो फैक्टर्स काम करेंगे वो भी हैं कि आपने नेगेटिव से पॉजिटिव सेल्स होता हुआ देख लिया, और उसके बाद सेल्स ऐसा भी नहीं है कि 1 आध 2% का देख लिया। 10% का सेल्स, मार्केट कैप कितना है इसका? 8,000 9,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। 10% का सेल्स ग्रोथ बुरा नहीं है।
वैल्यूएशन अपने जगह है उसका डिस्कशन, लेकिन 10% का सेल्स ग्रोथ बुरा नहीं है, लेकिन जैसे ये 10, 12, 15 होने लगेगा, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी दिमाग में कि इम्प्रूवमेंट है। इसलिए डिफाइन क्या करेगा, 1 क्वार्टर के लिए तो ये 10% का सेल्स ग्रोथ आपको होप ट्रेड दे देगा, और उसके बाद अगर यहाँ से इम्प्रूवमेंट है तो यही आपका एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो वहीं से सीढ़ी लगा के नीचे उतर जाएगा।